ओके, मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो मैथमेटिक्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो एक चीज यहां याद रखना, P इज इक्वल टू एम वी। क्या है बेटा, जो मोमेंटम होता है वह ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूं, वेयर इट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दो चीजें याद रखना क्योंकि हमें आगे जरूरत अभी पड़ेगी। चलिए, यहां बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग along a straight line with a initial velocity u। यहां बोला गया है कि m ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with initial velocity u है, इनिशियल वेलोसिटी u है उसका। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट टू वेलोसिटी v इन टाइम t। क्या बोला गया है, इट इज यूनिफॉर्मली accelerated to velocity v in time t। क्या बोला गया है कि वह एक्सेलरेशन पकड़ लेता है और v वेलोसिटी पकड़ लेता है इन टाइम t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम, बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, constant force F throughout the time the initial and final momentum of the object will be। अब क्या लिखा है, now the initial and final momentum of object, initial and final momentum of object कैसे हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट विल बी, कैसे हो जाएगा, विल बी, ये हो जाएगा विल बी P1 इज इक्वल टू एम यू एंड P2 इज इक्वल टू एम वी। ये दो आपके सामने कंडीशन बन जाएंगी रिस्पेक्टिवली। ओके, कौन दिक्कत यहां तक नहीं। द चेंजेस इन अ मोमेंटम, अब अपन लोग देख लेते हैं, जब चेंजेस इन अ मोमेंटम मीन्स डेल्टा P इज इक्वल टू और डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या देख रहे हैं हम, चेंजेस इन मोमेंटम देख रहे हैं कि क्या चेंजेस मोमेंटम आए। तो अपन लोग इसको लिखते हैं डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, क्योंकि देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी देखी है, फाइनल वेलोसिटी देखी है। इनिशियल वेलोसिटी में जो उस फार्मूला के बेसिस पर लिखे तो मोमेंटम क्या हो जाएगी बेटा, P इज इक्वल टू एम यू हो जाएगी, और दूसरे वेलोसिटी के साथ में हम देखें तो P2 इज इक्वल टू एम वी हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली ये हैं। तो अपन लोग यदि चेंजेस ऑफ मोमेंटम देखना चाहें तो रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम को अपन लोग डेल्टा P से डोनेटेड करते हैं। तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, मतलब कि दूसरे में जो मोमेंटम है उससे फर्स्ट वाला मोमेंटम में क्या डिफरेंसेस हैं, ये उसकी क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम कहलाती है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, और इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इसको आप जो है इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर इसको B कर लें। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन A एंड B ऑन द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है बेटा, P1 की और P2 की, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2 की वैल्यू पुट करनी है। ओके, जब पुट करेंगे तो अपन लोग क्या हो जाएगा, ये डेल्टा P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई एम यू डिवाइडेड बाई, सॉरी इतना ही बस होगा, ओके, कोई यहाँ टी नहीं हो, बस इतना है। तो अपन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन पे देखना जो चीज़ कॉमन है दोनों में क्या है, एम कॉमन, और एम को बाहर निकालने आइए तो हो जाएगा डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम देन वी माइनस यू, ओके। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दे। उधर की चीज़ें मिटा दूं मैं, इधर की चीज़ें मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इधर हमें कैलकुलेशन करनी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.